प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे और मेरे साथ मौजूद हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बड़े भाई श्री अंकुर चौधरी जी, जिनको जनता ने बीडीसी का चुनाव लड़ा करके क्षेत्र पंचायत का प्रत्याशी बना करके भारी मतों से विजयी बना। अब मैं इनसे पूछूंगा कि 5 वर्ष का आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, जनता ने आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना, इसके बावजूद आपने जनता के लिए क्या विकास किया? क्योंकि जनता को बहुत सारे लोगों ने आरोप इनके ऊपर तो नहीं लगाए, लेकिन ये जरूर लगाया कि क्षेत्र पंचायत सदस्य से काम क्या क्या हुए। जी। उस काम को तो कहीं ना कहीं मैंने जनता को विश्वास दिलाया, क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया, ढांढस बधाया कि दिक्कत मत लो। मैं खुद लाइव आकर के या वीडियो के माध्यम से उन्हीं प्रत्याशी के माध्यम से या उन्हीं जीते हुए प्रत्याशी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य रामनगर में क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री अंकुर चौधरी जी द्वारा क्या क्या काम करवाए गए। तो भैया आप ये बताइए, जनता ने आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना, बावजूद इसके आप जनता को ये बताइए कि 5 साल में आपने काम किया या फिर आपका 5 साल सिर्फ हवाई में निकल गया? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, सभी दोस्तों को नमस्कार। और मैं जानता हूं कि मैं एक समाज सेवी पत्रकार हूं और मैं एक छोटी सी मेरे जनसेवा केंद्र में जो लोगों की समस्याओं का मैं निवारण करता रहता हूँ। और जहाँ तक की बात हो जाए तो हमारे 2-3 मोहल्ले में पानी की बड़ी समस्या थी वार्ड में। एक कुम्हारों की बस्ती है, एक कुछ पंडित और अन्य सामाजिक रहता है, एक नाई और यादव धोबी बिरादरी, वहाँ भी पानी की बड़ी समस्या थी। एक ही नल था 3 मोहल्ले में, तो काफ़ी भीड़ लगती थी। तो हम लोग आए दिन खबर चलाते थे, बड़ी जानकारी। तो लोगों ने कहा यार छोटा चुनाव हम लड़ना नहीं चाहते, लड़िए। अब हम भी पानी की बड़ी समस्या थी, हमने कहा चलो जनता अगर कह रही, लास्ट में हमने मन बना लिया चलो एक लड़ जाए, पानी की समस्या दूर हो जाए। तो हमें एक प्रजापति मोहल्ले में नल लगवाया है, रिबोर करा के ब्लॉक प्रमुख जी से मिलकर। और एक हम यादव मोहल्ले में जो पाल मोहल्ले के बीच में है, एक धोबी नाई जहाँ रहते, 3 हैंडपंप हमने रिबोर करके लगवाया अच्छे से, जो पानी की समस्या दूर हो गई। और दूसरी बात, हमने 25 से 30 लाइट लगवाई गाँव में, हर जगह जगह जो जल रही है। और कुछ बिगड़ी है तो इसकी हम शिकायत लगातार आप देखते हैं खबर के माध्यम से। हम भले बीडीसी हैं लेकिन हम पत्रकार भी हैं, हम प्रमुख हों चाहे जो कोई, हम खबर चलाते रहते हैं, मांग भी करते हैं। जिसमें 15 सौर ऊर्जा दिया गया है और एक हमें पर्सनल दिया गया, हम ले नहीं रहे थे। प्रमुख जी जबरदस्ती मेरे दरवाजे में सौर ऊर्जा एक लगवा दिए, माना किया था कि जहाँ आवश्यकता वहाँ लगाइए, नहीं कहे नहीं ये तो सिर्फ बीडीसी के लिए स्पेशल है उनके दरवाजे लगाने के लिए, माना भी किया। इसके बावजूद भी मैंने विरोध किया। फिर गाँव में कम अगले 1 साल हो गया, दशहरा आने वाला है, मैं गांव में नहीं बाहर था, तो यहाँ गांव में कई जगह सौर ऊर्जा लगाया गया और मुझे पता नहीं था, ब्लॉक प्रमुख द्वारा लगाया गया। फिर मैंने कहा सर, मैंने जो लिस्ट दी वो कहाँ गए, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ लगना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा ये बात सही बात है। फिर उसके बाद कुछ जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी लग गए थे प्राइवेट जगहों में, लेकिन लगा था मेरे वार्डे में ही। मैं नाराजी इसलिए नहीं हुआ था कि मेरे वार्डे में ही लगे थे, लेकिन जहाँ मैंने लिख के दिया था कि जहाँ जरूरत अंधेरा रहता है वहाँ लगना चाहिए। तो चलो 10 से 12 सौर ऊर्जा 15 लग गए थे हमारे यहाँ। और जहाँ तक की बात की जाए, एक नाली बह रही थी लोधौरा बरेठी में, आए दिन वहाँ पानी नाली का बहता रहता लोगों का। तो लोधौरा बरेठी मोड़ से लेकर कोठी तक मैंने एक नाला बनवाया और नाला पूरी तरह बन गया है, चल भी रहा है। जो लोगों का पानी रास्ते में जाता था आज जा रहा है, लेकिन कुछ लोग वहाँ ऐसा है कि ओवरलोड ट्रक निकलने से नाली कुछ डिसमिस हो गई, उसको हम बनवाएंगे, जल्दी बनवाएंगे, काम शुरू हो वाला है। और एक थिलफलहन है हमारे यहाँ पंडित मोहल्ला है, वहाँ से लेकर नदी के किनारे तक, वहाँ तक हमने इंटरलॉकिंग का काम किया है। और ब्लॉक में आप देखे होंगे, हर ब्लॉक में ब्रजेश जी आप देखे होंगे, कल की खबर आप देखे होंगे ब्लॉक मऊ में क्या स्थिति है, नालों की और बिल्डिंग की, हर जगह गंदगी मऊ ब्लॉक में। और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के बजट से रामनगर ब्लॉक को बिल्कुल डेकोरेशन कर दिया हूँ। आज रामनगर ब्लॉक को देख लीजिए, चाहे करबी को देख लीजिए, मेरा ब्लॉक नंबर 1 का है। चाहे जिस चीज़ में साफ सफाई की बात की जाए, चाहे बिल्कुल होल्डिंग की, रास्ता की बात देखी जाए, हर सचिवों का कार्यालय मतलब चूता था बरसात में, कोई सचिव काम नहीं कर पाता था बैठकर, मतलब ब्लॉक में ना कोई मीटिंग होती थी ब्लॉक में, जिससे मैं पुट्टी मरवा कर ब्लॉक में अच्छा काम करवाया, जिसमें मतलब बैठने की जगह भी हो गई। चाहे वीडियो कार्यालय में देख लीजिए फ्रंट में, चाहे प्रमुख कक्ष हो, चाहे एडीओ पंचायत कार्यालय हो, चाहे यहाँ तक का कृषि विभाग भी चू रहा था हमारा रामनगर में, वहाँ भी मैंने अभी पुट्टी मरा कर पूरा डेकोरेशन कराया, जिससे बीज उज अच्छे से। और जहाँ तक की बात की जाए, मैं लगातार यहाँ 2-3 ये जो मेड़बंदी होती हैं, ये रोड में, ये साइड में, इसे बोलते हैं वो क्या कहते हैं, पुलिया बनाकर और जो कच्ची मिट्टी डला दिया जाता है ढर्रा, उसको मैंने बनवाया है। लगातार मांग भी कर रहे हैं। और जहाँ तक चक्रोट टाइप में
प्रयास हमारा रहता है। और हमारा WBM एक रोड है रमदीना ठान से 200 मीटर अभी पास हुआ, वो भी काम चालू होने वाला। तो मैं ये नहीं कहूँगा। और रामनगर की बाउंड्री 1995 में पिताजी हमारे प्रधान रहा करते थे, उनके द्वारा वो बाउंड्री का निर्माण कराया गया है। तब से वो जर्जर पड़ी थी, आए दिन जानवर आ जाते थे ब्लॉक के अंदर, काफ़ी दिक्कतें थे, जिसमें हमने पूरी बाउंड्री का निर्माण अच्छे से करवाया, डेकोरेशन बिल्कुल हो गया। और ये अस्पताल की बात की जाए, अस्पताल में देखते होंगे क्या सुविधाएं पहले थी, आज कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। चाहे इंटरलॉकिंग की बात की जाए, चाहे साफ सफाई की बात की जाए, ये क्षेत्र पंचायत से काफ़ी काम हमने किया है। लगभग 60 से 70 लाख काम किया है। लोग जान लीजिए 60 से 70 लाख, अब जांच करा लीजिए, वो ले लीजिए कागज, और काम कहाँ कहाँ हुआ आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ काम हुआ। प्रिय मित्रों, आपने पूरा वीडियो के माध्यम से देखा होगा, इन्होंने 60 से 70 लाख का जो काम गिनाया। तो आप केवल वीडियो देख करके लाइक कमेंट मत कीजिए, बल्कि यदि आप रामनगर क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो जो काम इन्होंने गिनाया, जमीनी स्तर पर जा करके आप उसको देखिए, तब भरोसा कीजिए कि इनकी बातों पर कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितनी वास्तविकता है, कितनी प्योरिटी है, कितनी रियलिटी है, कितनी अवास्तविकता से घिरी हुई बातों से ये संबंध रखता है। और अब देख ही रहे, लगातार गांव में कोई समस्या होती है, विपक्ष आज के डेट में विपक्ष नहीं होगा तो गांव का विकास नहीं होता है। तो मैं क्षेत्र पंचायत रहते हुए भी विपक्ष में खड़ा रहता हूं, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे वो सांसद निधि हो, चाहे विधायक निधि हो, हर जगह मुद्दा उठाता हूं। और जहां तक की बात की जाए, मैंने यहाँ वहां से जिला पंचायत से भी काम मांगा था। तो मेरे गांव में कुम्हारन बस्ती से लेकर नदी है, वहां से लेकर एक चेक डैम बनाया गया है, कम से कम काफी लागत का RCC भी बनाई गई है। तो काफी हमने काम मांगा था। हमारे जिला पंचायत सदस्य अर्जुन प्रसाद शुक्ला ने भी हमारे यहाँ काम करवाए, हमने मांगा भी था। और एक ये यहाँ से एक नहर है, जो पहले दारू का ठेका रामनगर लोधौरो बरेठी में था, यहाँ नहर से लेकर वहाँ तक RCC बनाई गई है, यादव बस्ती 15-20 रहने। हाँ, तो काफी काम यहाँ जिला पंचायत भी ने किया है, लेकिन मांग हमने किया है, ग्राम प्रधान जी भी काम किया है। तो कहीं ना कहीं विकास देख रहा। चाहे नमामि गंगे पानी अभी नहीं चल रहा था, प्रतिदिन हमारी खबरें चलती हैं और शिकायत भी करते हैं, आप देखे होंगे। तो गांव में विपक्ष बनना ही बहुत जरूरी। लोग कहते हैं अंकुर काम, भाई एक BDC अगर 60-70 लाख काम करा दे तो एक प्रधान के बराबर है, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं सबकी और हमारे जो ब्लॉक प्रमुख है, नए युवक हैं गंगाधर मिश्रा जी, लगातार हमारी बातों पे जिस चीज का मांग करते हैं वो काम कराते हैं। और एक पाल मोहल्ले में है, एक जो आरक है हमारे यहाँ बस्ती है, उन्हीं के दरवाजे से लेकर अनमोल के घर तक नाला बनना है, एस्टीमेट हो गया है, बन गया है, और जल्द से काम शुरू होने ही वाला है। चुनाव को जैसे थोड़ा इधर उधर टाइम लग जाता है, तो काम काफी हमने किया है। ऐसे BDC मेरे हिसाब से मेरे गांव में कई रहे होंगे, कई क्षेत्र में इतना काम नहीं करवाए हैं। और मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि जितना मैं काम कराया हूं, आप देख लीजिए, चाहे ब्लॉक में चले जाइए, ब्लॉकों में पानी की सुविधा नहीं रहा करती थी पीने के लिए। आज हमने RO लगवाया है, वहाँ पर RO लगा हमारे क्षेत्र पंचायत से। और बताइए, और हर जगह जगह चले जाओ क्षेत्र में काम काफ़ी हमारे प्रमुख जी भी काम किए हैं, काफ़ी हर गांव में उनका इंटरलॉकिंग खरंजा हो, चाहे पुलिया हो, बहुत काम उन्होंने कही। तो आपको क्या लगता है कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा 60-70 लाख का काम करवाने के बाद, आपको क्या लगता है, आपके पीछे जो सीन दिखाई दे रही, कैमरामैन से कहूँ थोड़ा उस तरफ दिखा दे एक मिनट के लिए, बस सामने लाइए। तो हमने ये कहा कि ये जो सीन दिखाई दे रही है आपके सामने, तो आपको क्या लगता है इस कोठी का भी पुनरुद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, यहाँ पर पुलिस चौकी से संबंधित या अन्य कोई सरकारी संस्था यहाँ खुले, ताकि यहाँ का सौंदर्यीकरण हो। और ये रामनगर NH-35 राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ स्थान है, तो यहाँ की लोकप्रियता बढ़े, यहाँ का विकास हो। क्या लगता है आपको? यहाँ या कोई अच्छी सुविधा खुल जाए, नहीं पार्किंग ही बनाई जाए जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेले, और या कोई सरकारी सुविधाएं बनाई दी जाए ताकि लोग बाहर न जाएं। और जहाँ तक की बात की जाए, इससे हम कई बार यहाँ का मुद्दा उठाए हैं, और यहाँ के यहाँ चोर और कई लोग ऐसे, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगी थी, तोड़ फोड़ के लोग सब ले जाए चोर, यहाँ से खिड़की हो चाहे जाऊँ चीज नहीं, ये बहुत अच्छा बना था। यहाँ कई सिंचाई विभाग अपने संरक्षण में ले रखा है, नहीं तो और यहाँ की चीजें न बचें। जब से सिंचाई विभाग इसको अपने हैंडवर्क में लिया है, तो आपको ये भरे भले ये जो फूल देख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, सब उन्हीं की बचावता है। ये चारों तरफ ये जो मुड्ढी लगाई गई है, रूंधा बांधा गया है, सिंचाई विभाग ने करवा रहा, सिंचाई विभाग के हैंडवर्क में है। और जहाँ तक की बात की जाए, तो आपने ब्रजेश भाई जी ने बहुत अच्छा कहा है कि सरकारी चीज़ अगर यहाँ कोई पुलिस स्टेशन खुल जाए, या इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाए, या बड़ी अस्पताल खुल जाए, जो अल्ट्रासाउंड भी हमारे यहाँ नहीं होती है,
तो ये चीज़ें होना चाहिए। और मैं जहाँ तक की बात की जाए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं कई बार रामनगर अस्पताल से 200 मीटर रोड की इतनी खबर चलाया और ब्लॉक प्रमुख गंगाधर मिश्रा जी को मैंने अवगत भी कराया, कई मीटिंगों में मैंने बात रखता है। लेकिन ये बताओ रामनगर अस्पताल से वहाँ तक क्यों नहीं बनती, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा। मैं ये कहूँगा कि आप ये बताइए कि हर सड़क में जी मसाला पड़ता है, गिट्टा पड़ता है, पत्थर पड़ते हैं या आरसीसी से बनती है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आप ये बताइए कि जो वहाँ पर रोड बनना है, क्या अंतरिक्ष से कोई पत्थर आने वाला है क्या? मंगल ग्रह से कोई पत्थर आने वाला है क्या? क्या इतना विलंब क्यों लग रहा है उस रोड को बनने पर? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, हमने जब खबर उसकी चलाई थी, हमने लिखित दिया था, तो उसमें एक रिपोर्ट हमारे ट्विटर के माध्यम से आई थी कि ये PWD विभाग द्वारा है, इसीलिए यहाँ से रोक दी गई है। फिर PWD विभाग द्वारा लगाई गई है उस ये बात समझता PWD विभाग है क्या, तो क्या रोड ना बनेगी? बनना चाहिए। गर्भवती महिलाएं आती हैं। हम ये कहना चाहते हैं PWD जो विभाग है, क्या वो अमेरिका का विभाग है कि चीन का विभाग है कि रूस का विभाग है कि पाकिस्तान का विभाग? आखिर PWD विभाग हमारे भारत का ही तो है। लेकिन है लापरवाही इसमें PWD विभाग की काफी है। आपने अवगत था कि हमारे चैनल से आप बोले भी थे यहाँ करबी खोह के पास कितने बड़े बड़े गड्ढे थे। लेकिन आज जब कहते हैं कि खेत में जोतो जब तक अराई न लगा तो वो बैल डहरता नहीं है, ये कहावती है और रियल में है। तो ये ऐसे ही प्रशासन डहर रहा है, जब तक खबर न चलाओ, जब तक अराई न लगाओ तो वो रोड नहीं बन सकी। क्या इनके अधिकारी को दिखता नहीं कि रामनगर अस्पताल से कितने बड़े बड़े चाहे DM हो चाहे विधायक हो, सारे लोग ये रोड से निकलते हैं? इतने बड़े बड़े गड्ढा के गर्भवती महिलाओं को इतना परेशानी होती है कि कोई जो गरीब आदमी मरीज एकदम जो खटिया में रहता है, किसी तरह अगर वो अस्पताल तक जाना चाहता है ना, वो पैदल नहीं जा सकता। इतनी बड़ी लापरवाही है। इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आने वाले 27 में चुनाव में यही जनता जवाब देगी लंबे से। ये सिर्फ PWD विभाग की लापरवाही के चलते अगर यहाँ हानि होगी तो सिर्फ PWD विभाग की होगी। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री बड़े भाई अंकुर चौधरी जी ने कहा कि PWD के विभाग के लापरवाही के मात्र चलते सरकार को या आने वाली चुनावी राजनीति में भाजपा सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यदि ऐसे ही लापरवाही बरती गई सड़कों पर, ऐसे ही लापरवाही बरती गई जल निगम पर, ऐसी ही लापरवाही बरती गई शिक्षा पर। धन्यवाद।